नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में 2-3 मुख्य बिंदुओं पर पड़ताल करेंगे। पहला है बॉलीवुड, दूसरा है बाबाओं की पड़ताल, तीसरा रहेगा आखिर बलात्कार जैसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। आज आप देखेंगे कि आखिर लोग बॉलीवुड की हस्तियों पर इतना फिदा क्यों हैं। क्या उन्हें उनकी असलियत नहीं मालूम? आखिर क्यों आज बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? आखिर क्यों आज बॉलीवुड के सितारे बन बैठे हैं देश की बिकाऊ मीडिया का एक विशेष न्यूज आइकन। साथ ही हम आध्यात्मिक मुद्दे पर भी नकली धर्मगुरुओं द्वारा अंधश्रद्धा, भक्ति व पाखंड के फैलाव पर भी चर्चा करेंगे तथा इसकी सच्चाई से आपको परिचित करवाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं ऐसे न्यूज चैनल का विशेष कार्यक्रम खबरों की खबर का सच, जो आप जानना चाहते हैं। नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर एक ऐसा मुद्दा लेकर जो आम व्यक्ति के लिए बेहद खास है। बॉलीवुड से समाज में फैल रही अश्लीलता और नशाखोरी को आज ऐसे न्यूज आपके सामने रखने जा रहा है। युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाली इन हस्तियों को कभी ब्रांड एम्बेसडर तो कभी बड़े ओहदे पर बैठा देखकर व्यवस्था पर शर्म आती है। जिन अभिनेत्रियों के लटके झटकों पर प्रधान सेवक से लेकर मंत्री संतरी सब फिदा होते गए, उनको इनकी अश्लीलता दिखाई नहीं देती। बॉलीवुड देश में अश्लीलता की गंदगी फैलाता रहा और वजीर से लेकर फकीर सब मौन धारण किए बैठे रहे। देश भर में चल रहे सभी अहम मुद्दों को छोड़कर आजकल देश की बिकाऊ मीडिया बॉलीवुड के मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देकर अपने आप को संविधान के चौथे स्तंभ होने का मजाक बना रही है। आज समाज में अश्लीलता और नशा जैसे मामले चरम सीमा पर हैं। इसका पूरा क्रेडिट बॉलीवुड के सितारों को जाता है। आजकल की अश्लील पिक्चरें और गाने खुलेआम नशा और अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी कारण से आज देश की युवा पीढ़ी अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगी है। यही कारण है कि देश में दिन प्रतिदिन सामाजिक अपराध जैसे कि बलात्कार, नशा, चोरी जारी आदि बढ़ते जा रहे हैं। प्रतिदिन देश में सैकड़ों बलात्कार के मामले सामने आते हैं। इसका पूरा क्रेडिट अश्लीलता फैलाने वाले हर उस इंसान को जाता है जो खुलेआम अश्लील कपड़े पहनकर घूमते हैं, जो अश्लील हरकतों से युवाओं के मन में अश्लीलता भरते हैं। आज मानवता का स्तर इतना गिर चुका है कि लोग व्यभिचार कर पराई स्त्रियों के साथ गैर कानूनी संबंध बना लेते हैं। लेकिन आखिर यह सब पिछले कुछ दशकों से ही चरम सीमा पर क्यों पहुंचा है? जी हाँ दोस्तों, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। इसका पूरा क्रेडिट बॉलीवुड की अश्लील पिक्चरों को जाता है, जिसने पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा देते हुए भारतीय संस्कृति को नष्ट किया है। यही कारण है कि देश में हर एक मिनट में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। बॉलीवुड के महानायक कहलाने वाले बड़े बड़े अभिनेता और अभिनेत्री खुलेआम अश्लीलता का प्रचार करते हैं। पार्टी, ड्रग्स पार्टी में जाकर के नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं। अपनी फिल्मों में अश्लीलता, नशा और चोरी, रिश्वत और अन्य सामाजिक बुराइयों का प्रदर्शन कर युवाओं के मन को दूषित करते हैं। भोले भाले बच्चे स्कूल कॉलेज में ही चोरी जारी और नशा करना सीख जाते हैं। ये सब करतूत बॉलीवुड की है, जिसने हमारी युवा पीढ़ी को पथभ्रमित कर दिया है। बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां खुलेआम सिगरेट और दारू के नशे में धुत होकर घूमती हैं। कई हस्तियां यह काम छुपकर चार दीवारी के बीच करना पसंद करती हैं, तो कुछ इसे खुलेआम करते हैं। कुछ अभिनेता तो इंटरव्यू के दौरान भी शराब और सिगरेट का प्रयोग करते हैं। वे कुछ इंटरव्यू में स्वीकार भी करते हैं कि वो नशा करते हैं। और कितने शर्म की बात है कि उन्हीं अभिनेता और अभिनेत्रियों को हमारी युवा पीढ़ी सुपरस्टार मानती है। इन तस्वीरों और वीडियोज को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड में बड़े से लेकर छोटी हस्तियां नशे और अश्लीलता फैलाने का मूल कारण हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे बॉलीवुड में भाई भतीजावाद वाली रीति पर चलते हुए बॉलीवुड के कई स्ट्रगलिंग अभिनेताओं का शोषण होता है। नेपोटिज्म बॉलीवुड में कई दशकों से चलता आ रहा है। बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों की संतानों को बॉलीवुड में आसानी से काम मिल जाता है, लेकिन जिनके माँ बाप अभिनेता या अभिनेत्री या बड़ी हस्ती नहीं होते, उन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिलता। वर्तमान समय के ज्यादातर कलाकार भाई भतीजावाद के कारण ही आज बॉलीवुड में महानायक के पद पर बैठे हैं, या ये कह लीजिए कि आज की युवा पीढ़ी के सुपरस्टार हैं। ताज्जुब की बात तो ये है कि बॉलीवुड के सितारे ड्रग मामले में भी खुलेआम एक दूसरे का सपोर्ट करते नजर आते हैं। इनका कहना है कि बॉलीवुड में कोई भी ऐसा नहीं जो ड्रग्स न लेता हो। अगर सब लेते हैं तो क्या इसमें खराबी है? इनके मुताबिक सबके द्वारा यदि ये जहर लिया जाता है तो यह जहर नहीं रह जाता।
हाल ही में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया है, जिसके बाद बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों ने आगे आकर सोशल मीडिया पर रिया का सपोर्ट किया और नशे को बढ़ावा दिया। साथ ही खुलेआम ट्विटर और इंस्टाग्राम पर गाली गलौच वाली पोस्ट भी डाली। ऐसे न्यूज की पड़ताल में ये सामने आता है कि बॉलीवुड की जमा कुंडली निकालने पर ये देश का सबसे बड़ा अश्लीलता, नशा और सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाला स्रोत है। केवल अपनी रोटी सेकने के लिए भारतीय संस्कृति को भुलाते हुए पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा देकर देश को बर्बाद कर रहे हैं। जनता भी केवल मनोरंजन के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च कर इनका सहयोग दे रही है। ऐसे में समाज को चाहिए कि बॉलीवुड की भूमिका पर भी सवाल उठाए और उसका डटकर विरोध करे। साथ ही बॉलीवुड के द्वारा हो रहे काले कारनामों को नियंत्रित करने के लिए सेंसर बोर्ड को अश्लीलता भरे गाने व पिक्चर को मंजूरी देने से इनकार कर देना चाहिए, क्योंकि मनोरंजन के नाम पर ये हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार, प्रशासन, सेंसर बोर्ड से हमारा सवाल है कि आज देश में महिलाओं से छेड़छाड़ व बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। क्या अश्लीलता को जड़ से खत्म कर देश की महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना सरकार का कार्य नहीं है? क्या कर रही हैं देश की प्रतिष्ठित हस्तियां, और क्या अश्लीलता और नशे को बढ़ावा देना ही हमारे देश की संस्कृति है? आखिर क्या कर रहे हैं देश के राजनेता? क्या बॉलीवुड का समर्थन देकर वो भी इन्हीं की तरह और ऐसे ही कार्य करते हैं? सवाल बहुत से हैं दोस्तों। और आखिर क्या कर रही है सेंसर बोर्ड, जो इन अश्लील गानों और पिक्चरों को मंजूरी देती है? क्या मीडिया का जमीर मर चुका है? आखिर क्यों खुलेआम नशे और अश्लीलता का विरोध न करके इनके खिलाफ जागरूकता क्यों नहीं फैलाई जाती? आखिर क्यों अश्लीलता और नशे के बारे में जब कोई सवाल उठाने का नंबर आता है तो मीडिया चुप हो जाती है? किसी भी गैंग रेप या रेप के मामले में बड़ी बड़ी बातें करने वाली देश की मीडिया को उस समय सांप क्यों सूंघ जाता है जब ये बॉलीवुड वाले खुलेआम देश में नशे और अश्लीलता का प्रचार करते हैं? जिस समय ये बॉलीवुड के अभिनेता या अभिनेत्रियों को सुपरस्टार या देश का आइकॉन मानते हैं, उस समय उनको ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि देश में अश्लीलता और नशे का प्रचार इन्हीं अभिनेता और अभिनेत्रियों के द्वारा ही किया जाता है। खैर, 100 बातों की एक बात यह है कि बॉलीवुड से देश को कोई लाभ नहीं है, बल्कि हानि ही हानि है, नुकसान ही नुकसान है। परम संत रामपाल जी महाराज अश्लीलता, नशा, भेदभाव, व्याभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध कर एक बेहतर समाज बनाने का कार्य कर रहे हैं। उनके करोड़ों अनुयायी ना कोई नशा करते हैं और न ही कोई अश्लील फिल्म या गाने सुनते हैं, बल्कि उनका डटकर विरोध करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा कई बार ट्विटर पर नशा मुक्ति, दहेज मुक्ति और अश्लीलता के खिलाफ कई बार टैग चलाए गए, जो कि अक्सर टॉप 10 में ट्रेंड करते हैं। और अब बात करते हैं भारत के हजारों लाखों नकली धर्मगुरुओं के बारे में, जिन्होंने अंधश्रद्धा और पाखंडवाद को बढ़ावा दिया है। आज ऐसे न्यूज आपको नकली धर्मगुरुओं का पर्दाफाश कर असली सदगुरु के बारे में सही, सटीक और प्रमाणित खबर दिखाएगा। ऐसी न्यूज की टीम ने सभी धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथों के आधार पर नकली धर्मगुरुओं की अंधश्रद्धा से भरी व्यर्थ की क्रियाओं के बारे में गहराई से रिसर्च की कि आखिर इनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना शास्त्रों के अनुसार है भी या नहीं। यह धर्मगुरुओं द्वारा चलाए गए पंथ कब, कैसे और कहां से शुरू हुए तथा इसमें जुड़ने से अनुयायियों को कोई लाभ भी संभव है या नहीं। और अंत में बारीकी से अध्ययन करने पर हमारे सामने सच्चाई आई कि विश्व भर के लगभग सभी धर्मगुरु केवल अंधविश्वास और पाखंडवाद को ही बढ़ावा देते हैं। वे परमात्मा को निराकार बताते हैं तथा बताते हैं कि पाप कर्मदंड भोगने से ही समाप्त होता है, तथा नकली धर्मगुरु ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अजर अमर बताते हैं और बताते हैं कि इनके कोई माता पिता भी नहीं है, तथा मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, हठयोग, मेडिटेशन, श्राद्ध क्रिया, पिंडदान, तीर्थ तर्पण आदि आदि क्रियाएं करवाते हैं। इन सभी क्रियाओं को वेद और गीता में अविद्या यानी कि व्यर्थ कहा गया है, और ये क्रियाएं शास्त्रों के अनुकूल नहीं होने से इससे भगवान की प्राप्ति भी संभव नहीं है।
नकली धर्मगुरु नशीले पदार्थ, हठ योग, नाच गाना व शास्त्र विरुद्ध साधना करवाकर भक्ति मार्ग को दूषित कर देते हैं। इन क्रियाओं से वे असंख्यों जन्मों तक भी मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकते और अपना पेट पालने के लिए सुना सुनाया ज्ञान बताकर भोले श्रद्धालुओं को भ्रमित कर खुद भी पाप का भागी बनते हैं और परमेश्वर के संविधान रूपी वेदों और गीता जी के विरुद्ध भक्ति क्रिया करवाकर अपने अनुयायियों को भी पाप का भागी बनाते हैं। तो अब सवाल उठेगा कि इन धर्मगुरुओं के तो लाखों अनुयायी है तथा इनके पास तो अनेकों सिद्धियां भी होती हैं। तो ऐसे न्यूज ने इसका जवाब ढूंढने के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों को सुना, जिससे पता चला कि शास्त्रों में सिद्धियों को एक मामूली जादूगर के खेल के समान बताया गया है। इससे मोक्ष संभव नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि नाम से मोक्ष होगा। जो पूर्ण गुरु से सच्चा नाम, सतनाम और सार नाम प्राप्त कर लेगा, मोक्ष उसी का होगा। और यही प्रमाण पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 और अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में भी कहा गया है। ऐसे न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में ये पाया गया है कि व्रत, उपवास, श्राद्ध क्रिया, तीर्थ तर्पण, मूर्ति पूजा, मंदिर में शिवलिंग, शालिंग पूजा आदि क्रियाएं नकली धर्मगुरुओं की रोजी रोटी का एकमात्र साधन है। इन सभी क्रियाओं का शास्त्र विरुद्ध होने से कोई लाभ भी संभव नहीं है। नकली धर्मगुरु बताते हैं कि शिवलिंग पूजा, गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, गायत्री मंत्र का जाप व मृत्यु उपरांत देह संस्कार, श्राद्ध और पिंड भरवाना, इन सभी क्रियाओं को करने से जीव का मोक्ष हो जाता है। यही नहीं बल्कि नकली धर्मगुरु ये भी बताते हैं कि ओम नमः शिवाय, हरे राम हरे कृष्ण, राधे राधे, सीताराम आदि आदि नामों के जपने से भी मोक्ष हो जाएगा, जबकि यह मंत्र वेद और गीता के विरुद्ध होने से इसका कोई भी लाभ संभव नहीं है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके बताया है कि पूर्ण संत से दीक्षा लेकर केवल पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही भक्ति करने के योग्य हैं। उन्होंने बताया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दुर्गा और निरंजन समेत सभी देवी देवता पूजा के योग्य ही नहीं है, क्योंकि वे खुद जन्म मरण के चक्र में आते हैं और वे भी उस पूर्ण परमात्मा पर ही आश्रित हैं। और इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि सदगुरु पुरुष कबीर हैं, चारों युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए, हो गए भूत मशान। अर्थात पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही धरती पर चारों युगों में आते हैं और तत्व ज्ञान प्रकट कर अपने प्यारे हंसों को सद्भक्ति प्रदान करते हैं। 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धारे। आज देश में चारों तरफ बलात्कार पर सरकार और प्रशासन से सवाल किए जा रहे हैं। उनके झूठ और असंवेदनहीनता को उजागर किया जा रहा है। जनता आग बबूला है, आक्रोश में है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक 19 साल की दलित लड़की के साथ रेप हुआ। फिर उसकी शिकायत कई दिनों तक पुलिस के द्वारा दर्ज नहीं की गई और 29 सितंबर को दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में उस लड़की ने मौत से लड़ते लड़ते दम तोड़ दिया। प्रशासन ने बिना परिजनों की सहमति से जबरन रात को 2:30 बजे गांव में अंतिम संस्कार कर दिया और अंतिम संस्कार भी हिंदू रीति रिवाजों के साथ नहीं हुआ और सब पर पेट्रोल और मिट्टी का तेल छिड़क कर सब जलाया गया, जो कि बहुत ज्यादा निंदनीय है। इन सभी घटनाओं से सरकार प्रशासन पर सवाल तो उठते ही हैं और उठाने भी चाहिए, लेकिन हमें मूल बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर समाज में रेप जैसी घटनाएं कैसे बढ़ती चली जा रही हैं। जबकि 16 दिसंबर 2012 दिल्ली में निर्भया कांड होने के बाद देश की संसद और पूरे समाज ने एकजुट खड़े होकर कड़े कानून की मांग की, जिसको स्वीकारा गया और एक कड़ा कानून बना। लेकिन फिर भी बीते 8 साल में भी बलात्कारों की घटनाएं कम होती नजर नहीं आ रही हैं, बल्कि दिन ब दिन और हर पल हर सेकंड यह घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और महिलाओं की इज्जत और उनके सम्मान से खेला जा रहा है और प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा भी वही रवैया अपनाया जा रहा है जो पहले भी देश में अपनाया जाता रहा है। आइए अब बात करते हैं देश के सबसे अहम मुद्दों में से एक हाथरस रेप केस की। यह देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि देश की बेटी का सामूहिक बलात्कार हुआ। 15 दिन हो जाते हैं, फिर मुद्दा मीडिया में हाईलाइट होता है और फिर शुरू होती है सियासत। इस खबर के 2 पहलू हैं। एक, जिसमें दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस की बेटी के साथ बहुत ही बर्बरता से सामूहिक दुष्कर्म हुआ, जिसमें यह दावा किया है कि पीड़िता की जीभ को आघात पहुंचाया गया है। पीड़िता के शारीरिक अंगों को भी बर्बरता पूर्वक क्षतग्रस्त किया गया है। वहीं इसका दूसरा पहलू यह है कि डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह दावा हुआ है कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ और न ही उनकी जीभ काटी गई। इस पर अब सियासत भी गरमाने लगी है।
अभी हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने घटनास्थल का दौरा किया। यमुना एक्सप्रेस वे पर राहुल गांधी के साथ यूपी पुलिस ने धक्का मुक्की की, जिससे राहुल गांधी जमीन पर गिर पड़े। यह घटना देश के मौजूदा हालातों को बयां करती है कि अब देश में कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकता। ऐसे न्यूज की पड़ताल में यह पाया कि देश का चौथा स्तंभ मीडिया व सरकार इस बात को छुपाने की कोशिश कर रही है कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ है। सरकार व मीडिया यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म नहीं बल्कि उसकी हत्या हुई है, जबकि ऐसे न्यूज की पड़ताल में यह पाया गया कि देश का चौथा स्तंभ मीडिया व उत्तर प्रदेश सरकार इस बात को छुपाने की कोशिश कर रही है कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ है। इस घटना से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठना लाजमी है। हम देश की मोदी सरकार व प्रदेश की योगी सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर देश से सामाजिक अपराध कब समाप्त होंगे। एक और सवाल भारत सरकार से करना चाहेंगे, क्या बलात्कार जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून के अलावा क्या दूसरे भी पहलू अपनाने चाहिए? क्या इनको आध्यात्मिक बल पर इस घटनाओं को रोकने के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए? आज हमने अपने विशेष पड़ताल में सामाजिक मुद्दे और आध्यात्मिक मुद्दे से विस्तार से बात की। अब शुरुआत करते हैं स्पेशल वीकली बुलेटिन। हाथरस रेप केस में पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की। क्या सरकार उन्हें इसकी अनुमति देगी? अक्सर देखने में आया है कि बड़ी हस्तियों को ही सरकार की सहायता मिलती है, आम जनता का केवल शोषण होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया पाए गए कोरोना पॉजिटिव। ट्रंप ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर दी जानकारी। देश भर में कृषि बिलों को लेकर किसानों के द्वारा अभी भी जारी है विरोध प्रदर्शन। किसानों ने हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, राजस्थान व चंडीगढ़ जाने के रास्ते किए बंद। वहीं नेताओं को राजनीति करने से चेताया। भारतीय नौसेना की INS विराट को 100 करोड़ रुपए में दोबारा बेचने की हो रही है तैयारी। पहले इसे श्रीराम ग्रुप ने 38.5 करोड़ में खरीदा था। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सीमा विवाद को लेकर शुरू हुआ युद्ध। तुर्की, ईरान और रूस के हस्तक्षेप के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान ने खारिज की युद्ध खत्म करने की अपील, जिसके बाद फ्रांस और तुर्की ने भी जताई नाराजगी। अक्टूबर और नवंबर महीने में त्योहारी सीजन के दौरान 200 और ट्रेनें शुरू करेगा रेलवे। यातायात की सुविधा को सरल बनाने के लिए रेलवे ने लिया फैसला। सुशांत केस मामले में जांच के दौरान एनसीबी के 25 अधिकारी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 20 अधिकारियों को क्वारंटीन भेजने के बाद एनसीबी ने जांच जारी रखने के लिए अहमदाबाद, इंदौर और बेंगलुरु से मंगवाई टीमें। अनलॉक 5 में पंजाब सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू और हर रविवार को लॉकडाउन से दी राहत। राज्य में अब घटते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। नोटबंदी से नहीं थमी नकली नोटों की रफ्तार। एनसीआरबी के डाटा में हुआ खुलासा। देश में नकली करेंसी से सबसे अधिक संख्या 2000 के नोटों की। विश्व की सबसे बड़े ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के लगभग 20,000 कर्मचारी मार्च से लेकर अब तक हो चुके हैं कोविड-19 से संक्रमित। अमेजॉन ने जारी की रिपोर्ट। वहीं डीआरडीओ ने महाराष्ट्र में लेजर निर्देशित टैंक भेदी स्वदेशी मिसाइल का किया सफल परीक्षण। रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश में हाथरस के बाद बलरामपुर में हुआ गैंगरेप। कुछ हैवानों ने एक 22 साल की दलित युवती से किया दुष्कर्म। युवती ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही तोड़ा दम। असम में पुलिस एग्जाम पेपर लीक करने के आरोपी दिब्बन डेका ने किया आत्मसमर्पण, जिसके बाद भाजपा ने उन्हें अपने पार्टी से कर दिया निष्कासित। आज की खबरों की खबर में बस इतना ही। अब अगले रविवार नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। आप बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ, सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।